पवित्र बाइबल से आज का लेक्चर शुरू करते हैं। परमेश्वर की बात करते हुए बाइबल कहती है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आगे बाइबल कहती है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। आपने देखा, मनुष्य की बात नहीं हो रही बल्कि मनुष्य की ज्योति की बात हो रही है। ठीक वैसे जैसे उपनिषद ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा से इंसान की पैदाइश की बात नहीं कर रहे बल्कि पहले ब्रह्मा की एक दिव्यात्मा के साथ में बदल जाने की बात कर रहे हैं जिसमें एक देवी है, और फिर मनुष्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। मुस्लिम सोर्सेस में हमको पैगंबर मोहम्मद कहते नजर आते हैं कि मेरा नूर आदम की खिलकत से 4000 साल पहले क्रिएट हुआ। ज्योति का मतलब क्या हुआ? नूर यानी कोई दिव्य रूपी चीज। सब जगह एक ही बात हो रही। आदम के क्रिएट होने से पहले कुरान आलीन यानी ऊंचे बड़े लोगों की बात कर रहा है, जिससे साबित हो गया कि इन्हीं दिव्य आत्माओं यानी ज्योति की बात बाइबल में भी हो रही है जो इंसान के क्रिएशन से पहले मौजूद थी। लेकिन उपनिषद तो कह रहे हैं कि परमात्मा ने परफेक्टली पाक तत्वों से ब्रह्मा नाम की दिव्य आत्मा बनाई, तो दूसरी ओर बचे हुए तत्वों से उसकी अपोजिट ताकत क्रिएट हुई। इसकी बात करते हुए कुरान ने कहा कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं यानी परमात्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद ने तो यहाँ तक बताया कि असुरी ताकतों को राह ही विपरीत बताई गई, यानी उनका काम ही है हर वक्त इंसान को दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों से अपोजिट डायरेक्शन में खींच कर ले जाना। दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें आत्मिक उत्थान यानी रूहानी इर्तिका की बात करती हैं, तो उसकी अपोजिट ताकत मैटीरियल वसवसों में खींचती है। नूरानी रूहें राह बताती हैं कि इंसान को दुनिया में परीक्षा यानी एग्जाम के लिए रखा गया है और इस परीक्षा को पास करने के लिए उसको मैटीरियल वसवसों से अपनी रूह को डिटैच करते हुए पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ना होगा। इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि मैटीरियल चाहतों से लगाव की सीढ़ी से उतरना होगा और रूहानी पाकीज़गी डेवलप करने की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना होगा। लेकिन अपोजिट ताकत यानी असुरी या तामसिक ताकतें नीचे खींचने में लगी हैं। यहाँ तक कि सीढ़ी पर आगे चढ़ चुके विश्वामित्र जैसे गुरु को एक झटके में फिसलन भरी ढलान पर खींच लेती है। यही वजह है कि कुरान ने कहा कि जब तुमको अच्छी बुरी राहें बता दी गई थी तो तुम उस मुश्किल चढ़ाई पर क्यों न चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। आत्मिक उत्थान यानी रूहानी इर्तिका की चढ़ाई मुश्किल है ही इसलिए क्योंकि ये फिसलन भरी राह है। इस राह पर ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए जुल्मत यानी तामसिक यानी असुरी ताकतें हर वक्त लगी हैं। वो डोरे डालती हैं, झांसे देती हैं, लालच या गुस्सा या हिर्स या नफरत आदि पैदा करती हैं कि तुम नीचे खींचे चले आओ। कभी विश्वामित्र को रिझाकर नीचे खींचने के लिए मेनका नामी नर्तकी भेज देती हैं और कभी ताकत और दौलत के नशे में गर्क करने की कोशिश करती हैं। यही 3 लालच तो दिए थे मक्का के कुरैश ने अबू तालिब से जब उन्होंने चाहा कि मोहम्मद सीधी राह की बात करना छोड़ दें। उन्होंने अबू तालिब से कहा कि अपने भतीजे मोहम्मद से कहिए कि अगर ताकत चाहिए तो हम अरब की सरदारी देने को तैयार हैं, अगर दौलत चाहिए तो हम दौलत के अंबार लगा देंगे, और अगर औरत चाहिए तो हम अरब की सबसे खूबसूरत औरतें पेश कर देंगे, लेकिन एक खुदा की बात करना छोड़ दें। जब पैगंबर मोहम्मद ने सुना तो उन्होंने अपने चचा से कहा कि इनसे कह दीजिए कि अगर एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर भी रख देंगे तो मैं सत्य मार्ग की शिक्षा देने से पीछे नहीं हटूंगा। कुरान ने कहा कि नूर और जुल्मत के पैदा करने वाले हम हैं यानी परमात्मा है। उपनिषद और वेद ने बड़े विस्तार से बताया कि ये क्रिएशन किस प्रोसेस से वजूद में आया और नूर और जुल्मत यानी दिव्यात्माओं और तामसिक यानी असुरी ताकतें कैसे इंसान पर काम करती हैं। जुल्मत यानी अंधकार की जो ताकतें बहकाने की कोशिश में लगी हैं, अपना काम समझकर बहकाने में लगी। बाइबल अगर मनुष्य की ज्योति यानी नूर की बात कर रही है तो जुल्मत यानी अंधकार का उल्लेख भी बाइबल में होना चाहिए, जो कि नूर की अपोजिट ताकत है। बाइबल की अगली ही लाइन कह रही है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। अंधकार तो गायब हो जाता है जब ज्योति चमकती है, लेकिन यहाँ पर अंधकार क्यों ना गायब हुआ ये समझने की बात है। यदि अंधकार यानी अंधेरे ने ज्योति यानी रोशनी को ग्रहण कर लिया होता यानी अपने में ले लिया होता तो फिर हर तरफ रोशनी ही होती। लेकिन यहाँ साफ इशारा किया जा रहा है कि अगर तुम ये समझो कि रोज के उजाले और अंधकार की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है।
ये दूसरे प्रकार की ज्योति और अंधकार की बात हो रही है, जहां ज्योति यानी नूर की कोशिश है कि अंधकार यानी जुल्मत को मिटा दे, और अंधकार यानी जुल्मत कोशिश में है कि नूर यानी ज्योति को मिटा दे। दोनों डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा हैं और साथ एग्जिस्ट करती हैं। साफ है कि ये नूरानी हस्तियों की बात हो रही है, जिनके सामने जुल्मत यानी तामसिक ताकत खड़ी है और जिन पर काम हो रहा है वो हम और आप यानी इंसान है। एक और सबूत आगे मिलता है जब यूहन्ना की बात होती है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। क्या यूहन्ना किसी आम रोशनी की गवाही देने आए थे? नहीं, बल्कि उन दिव्य आत्माओं की जिनमें की एक मानव शरीर में अवतरित होने वाली थी, ईसा यानी यीशु मसीह की शक्ल में। बाइबल कह रही है कि यूहन्ना खुद तो ज्योति ना था, लेकिन ज्योति की गवाही देने आया था। इससे साफ है कि यूहन्ना नबी यानी ऋषि के लेवल पर थे, अवतार नहीं थे। मैं आपको दोनों का फर्क बता चुका हूं। जो अपनी आत्मा यानी रूह को पाक करे कि उसको गाइडेंस मिलने लगे, परमात्मा की ओर से राह दिखाई जाने लगे, कभी कभी परमात्मा की ओर से उसके मस्तिष्क में परमात्मा का कलाम भी सुनाई दे, वो नबी यानी ऋषि है। और जिस जिस्म को 7 नूरानी रूहों में से कोई एक अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने लगे, वो अवतार हुआ, जो कि पैगंबर भी हो सकता है और पैगंबर नहीं भी हो सकता। इन 7 नूरानी रूहों के लिए उपनिषद कह रहे हैं कि अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, यानी जब ये मानव शरीर में नहीं है, ये बहुत पावरफुल है और तमाम दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन मैनिफेस्ट स्टेट में, यानी जब ये नूरानी रूहें इंसानी जिस्म में हो, तो इनकी लिमिटेड पावर्स हैं। बाइबल साफ कह रही है कि यूहन्ना खुद तो ज्योति यानी नूर नहीं थे, लेकिन ज्योति यानी नूर की गवाही देने आए थे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आगे जो कुछ कहा जा रहा है वो भी उपनिषद से ही समझाया जा सकता है। बाइबल कहती है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसको नहीं पहचाना। यानी वो नूर यूं तो इंसानी जिस्म में आएगा जो कि इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन ये जगत उस नूर के कारण ही पैदा हुआ। मैंने आपको पूरा क्रिएशन प्रोसेस दिखाया है, जो उपनिषद में बताया गया है कि कैसे निराकार ने साकार ताकत विष्णु क्रिएट की, जिसने निराकार की इबादत प्रारंभ कर दी। फिर उसने चाहा कि और हो, तो पहले नूर और जुल्मत बने और फिर बिग बैंग की तरह प्रोसेस आगे बढ़ते हुए तमाम आगे का क्रिएशन इन नूरानी हस्तियों से हुआ। यानी तमाम यूनिवर्स यानी कि कायनात इस नूर के अंदर है, ना कि बाहर है। शायद यही सबब था कि अहले बैत कहा करते थे कि हमारे बारे में जो बड़ा ही सोच सकते हो सोच लो, तुम हमको उससे बड़ा पाओगे। बस शर्त यह है कि हमको परमेश्वर की बंदगी से बाहर ना करना। क्या कोई इतना सोच सकता है कि इन नूरानी हस्तियों के बारे में कि सारी सृष्टि उनकी ताकत में समाई हुई है? यही बात बाइबल ज्योति यानी नूर की बात करते हुए कहती है कि जगत उसमें समाया हुआ था। बाइबल आगे कहती है कि यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। ये समझने के लिए भी आपको गीता का रुख करना पड़ेगा, जिसमें कृष्ण के मुख से, जिनके जिस्म को यही नूर ऑफिस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जो अब ईसा के जिस्म में आने वाला था, परमात्मा ने कहा कि यही ज्ञान उसने विवासवान को दिया, विवासवान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये ज्ञान जो कि गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा दे रहा है, आगे बढ़ता गया, यहां तक कि खो गया। और अब एक बार फिर परमात्मा कृष्ण के मुख से वही ज्ञान दे रहा है। इसको एंशिएंट सीक्रेट बताया गया, सबसे प्राचीन राज। और याद रखो, यही प्राचीन राज सैयद हैदर फिर से खोल रहा है, जो जुल्मत की कोशिश से जमाने के थपेड़ों में लुप्त हो चुका है, भुलाया जा चुका है। अर्जुन कहते हैं कि आपकी पैदाइश बात की है और विवासवान की पहले। आपने कैसे सृष्टि के प्रारंभ के समय ये राज आगे बढ़ा दिया? जवाब सुनिए, हर कोई अनेक जन्मों से गुजरा है। अंतर यह है कि जो अवतार है उसको याद है कि कितने जन्म हुए, लेकिन आम इंसान को याद नहीं। ये जवाब देते हैं कृष्ण।
कृष्ण के उत्तर से साफ है कि वही दिव्यात्मा जो कृष्ण के जिस्म से काम कर रही थी, इससे पहले अनेक दूसरे जिस्मों में रह चुकी है। जो लोग कृष्ण के जिस्म को भगवान का दर्जा देते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि कृष्ण के शब्दों से साफ है कि जो दिव्यात्मा उनके जिस्म को इस्तेमाल कर रही थी, वो और भी बहुत से जिस्मों में रह चुकी है। हम हर उस जिस्म को तो जानते भी नहीं। गीता के श्लोक, संभावमी, युगे युगे पर मेरे 4 लेक्चर हैं, जिनमें मैंने अनेक जिस्मों की बात की है, जिनमें वही दिव्यात्मा मौजूद हो सकती है जो कृष्ण के जिस्म में काम कर रही थी। यह भी मुमकिन है कि किसी महान व्यक्ति को तुम सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रहे हो कि उसको दूसरे धर्म के मानने वाले मानते हैं, लेकिन उस महान व्यक्ति का संबंध भी उसी परमात्मा से हो जिससे कृष्ण का या ईसा या मोहम्मद का संबंध है। यह भी मुमकिन है कि एक ही दिव्यात्मा इनमें से कई के जिस्म को ऑफिस बनाए हो। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो। एक कारण तो यह कि वो व्यक्ति वापस तुम्हारे रहनुमाओं को भी बुरा कह सकता है। दूसरा कारण यह भी मुमकिन है, जैसा कि मैं दिखाता आया हूं, कि 7 ही दिव्य आत्माएं हर जमाने में काम कर रही थी। तुम जिनको दूसरों का समझ रहे हो, वो भी दरअसल यही 7 हैं। मेरी लेक्चर सीरीज शिफ्ट तो हमारे भी हैं, नहीं सुनी तो जरूर सुनिए। गीता ने इस वाक्य को किन शब्दों में बताया है, सुनिए। गीता 4:1 श्री भगवंत सेड, दिस perennial unitive wisdom योग did I declare to Vivaswan. Vivaswan taught it to Manu the lawgiver and Manu told it to Ikshvaku. अल्लाह से एक हो जाने के मार्ग को ही गीता ने योग यानी दानिशमंदी बताया है। कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि बस एक ही सीधा रास्ता यूनिटिव विजडम है जो हर जमाने में एक ही है। इसको मैंने विवासवान को बताया, विवासवान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस कारण सनातन मार्ग हमेशा से एक है। दूसरे मंत्र में thus handed down the line in succession, this wisdom the king sages understood by great lapse of time. Here this unitive wisdom came to be lost. ओ परमताप, इस प्रकार खुदा से जुड़ने का ये इकलौता मार्ग नस्लों में आगे बढ़ता रहा। राज ऋषि इस मार्ग को जानते थे, लेकिन समय के चक्र के साथ खुदा तक पहुंचने का ये मार्ग लुप्त हो गया। मंत्र 3 देखिए, दैट वेरी सेम एंशिएंट सीक्रेट इज बीइंग टुडे डिक्लेयर्ड टू यू बाय मी, सीइंग दैट यू आर बोथ माय डिवोटी एंड फ्रेंड। परमात्मा कहता है कि वही प्राचीन राज आज मैं तुमको बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त और दोस्त दोनों हो। अब 4 देखिए, अर्जुन सेड योर बर्थ इट वाज पोस्टीरियर and the birth of Vivaswan that was anterior. How then I have to understand it that you declared it in the beginning. अर्जुन अब तक नहीं समझ पाए थे कि कृष्ण के मुख से 7 में से एक दिव्यात्मा बात कर रही है, जिसके होने के कारण परमात्मा अर्जुन के शरीर को इस्तेमाल करके उससे बोल रहा है। यही तो एक होना है। उन्होंने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है जबकि आपकी पैदाइश बात की है और विवासवान की पहले। महाभारत के युद्ध में 2 फौजों के बीच बातचीत हो रही है और कृष्ण के मुख से परमात्मा ने अर्जुन को परमात्मा से एक होने का वो राज बताना शुरू किया जो हर जमाने के लिए इकलौता सीधा मार्ग है, सनातन मार्ग। गीता में यही राज विस्तार से बताया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गीता के पढ़ने वाले भी अब तक इस राज की समझ से कोसों दूर हैं। वो इस हमेशा से जो इकलौता मार्ग है, इसको समझना है तो आपको सैयद हैदर की किताब गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव पढ़ना होगी, जिसको पढ़ने के बाद तमाम छिपे राज आपकी समझ में आ जाएंगे, जिनके जवाब पाने के लिए आपके कान तरसते हैं। गीता 4:5 में कृष्ण के मुंह से परमात्मा अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि श्री भगवान से Many are the lives that have gone past for me as also for you, O Arjun. I am conscious of them all. You, O Parantap, are not conscious of them. साफ है कि ये बात परमात्मा तो नहीं कह रहा कि मेरी बहुत सारी पुरानी जिंदगियां रही हैं, यानी परमात्मा रहता है और मरता है, बल्कि ये बात दिव्य आत्मा कह रही है कि वो काफी शरीरों में, काफी जिस्मों में आती रही है। कृष्ण के मुख से जो दिव्य आत्मा बोल रही थी, जिसके कृष्ण के जिस्म में होने के कारण कृष्ण के मुख से परमात्मा बोल रहा है, वो दिव्य आत्मा अनेक जिस्मों में रह चुकी है। बस अंतर यह है कि कृष्ण के जिस्म में जो दिव्य आत्मा है उसको तमाम पहले की बातें याद है, जबकि अर्जुन की आत्मा भी अनेक जिस्मों में रही है, लेकिन उसको ये सब बातें याद नहीं है। अब बताइए, आप कृष्ण को तो वैल्यू देते हैं और उससे पहले या बाद में अगर वही दिव्यात्मा कहीं और किसी और जबान बोलने वालों के बीच वही पुराना राज बताने इंसानी जिस्म में आए तो आप उसको नहीं मानेंगे, जबकि कृष्ण के मुख से परमात्मा खुद गवाही दे रहा है कि जो भी दिव्यात्मा
उस जिस्म में थी जिसका नाम कृष्ण रखा गया, वो पहले भी कई जिस्मों में रह चुकी है। कृष्ण के मुख से निकले शब्द संभावमी युगे युगे पर मेरे 4 लेक्चर हैं, वो आपने नहीं सुने, तो इस विषय पर बहुतेरी जानकारी मिलना अभी बाकी है। बाइबल कहती है कि लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने पूछा कि तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। जरा ख्याल कीजिए, पादरी लोग क्यों पूछ रहे थे कि क्या तू एलिया है? क्योंकि एलिया के नूर के इंसानी जिस्म में आने की भविष्यवाणी की गई थी। आप कहेंगे सैयद हैदर भी अपने मन से जो कुछ चाहता है बोल देता है। याद दिला दें इसी बाइबल का कथन जो कह रही है कि जब ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया तो उन्होंने कहा कि हे एलिया, तुमने मुझे क्यों फरामोश कर दिया? ना समझ पाने के कारण अनेक लोगों ने कहा कि एलिया खुदा के लिए उपयोग हुआ है। लोगों के सवाल से ही जाहिर है कि एलिया खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी और हस्ती के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ईसा के जिस्म में एलिया का नूर काम कर रहा था, जो 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों में से एक अजीम दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह थी। इसका एक सबूत यह है कि ईसा सूली पर कहते हैं कि हे एलिया, तुमने मुझे इस लम्हे क्यों फरामोश कर दिया यानी भुला दिया। यानी साफ है कि एलिया के जिस्म में जो रूह डाली गई थी, जिसकी गवाही कुरान भी दे रहा है, वो एलिया की रूह थी। और उस रूह के आ जाने से ईसा मोजिज़े यानी चमत्कार दिखाते थे। उनके मुख से परमात्मा बात करता था, जैसे कृष्ण के मुख से परमात्मा बात कर रहा है। लेकिन सूली पर चढ़ाए जाने से पहले वो नूर ईसा के जिस्म को छोड़ गया था। एक कहानी सुनाते हैं जिससे और साफ हो जाएगा कि एलिया कौन है। ये कहानी मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन में भी बयान की है। जुलाई 1951 की बात है। काफ की घाटी में खुदाई करते हुए रूसी एक्सपर्ट्स को बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े मिले जो किसी राज की तरफ इशारा कर रहे थे, और खोदने पर एक लकड़ी की तख्ती भी मिली दूसरे टुकड़ों के साथ। रूसी एक्सपर्ट्स को आश्चर्य था कि जहां अधिकतर लकड़ी के टुकड़े सड़ गल चुके थे, ये तख्ती सही सलामत थी। ये 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी तख्ती थी जो जमाने के थपेड़ों के बावजूद सही सलामत थी। 1952 के अंत तक एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि ये नूह की किश्ती की लकड़ियां थी जो काफ के पहाड़ों में एक जूदी नामी पहाड़ी के करीब आकर रुकी थी। वो इस नतीजे पर भी पहुंचे कि वो तख्ती जिस पर पुरानी जबान में कुछ लिखा था, उसको इस कश्ती पर लगाया गया था जब वो पानी पर तैर रही थी। उस समय की सोवियत सरकार ने 7 एक्सपर्ट्स का एक बोर्ड बनाया कि पढ़ सके कि इस तख्ती पर क्या लिखा था। ये 7 थे प्रोफेसर सोलोमन यासुलानोव, प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेजेस मॉस्को यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर इफाहान खीनो, पुरानी जबानों के जानकार लुलुहान कॉलेज चाइना, मिस्टर मिशाओ लू फारूक, ऑफिसर आईसी फॉसिल्स, मैनेजर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, मिस्टर तोमूल गोरू, कैफेजुद किस्वो कॉलेज, प्रोफेसर डी पैकन, प्रोफेसर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, लेनिन इंस्टीट्यूट, मिस्टर एम अहमद कोलाद, मैनेजर ऑफ जनरल एक्सकेवेशंस एंड डिस्कवरीज, जिटकोमैन रिसर्च एसोसिएशन, और मेजर क्वाटेर कोलोतोव स्टालिन यूनिवर्सिटी के हेड। इस बोर्ड ने 27 फरवरी 1953 को काम शुरू किया और 8 महीने की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये टैबलेट उसी लकड़ी की बनी है जिस लकड़ी से नूह की किश्ती बनी थी। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नूह ने इस तख्ती को ताबीज की तरह किश्ती पर टांगा होगा कि उसको परेशानियों से बचाए। रशियन एक्सपर्ट्स ने इस तख्ती पर लिखे शब्दों को रूसी जबान में ट्रांसलेट किया तो मैनचेस्टर के मिस्टर NF मॉक्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि खुद पुरानी जबानों के एक्सपर्ट थे। इसमें लिखा था, ओ माई गॉड हेल्प मी, होल्ड माई हैंड एज यू आर द मोस्ट beneficent, and because of your lofty selves, Muhammad, Elia, Shabbar, Shabir, Fatima, who are the greatest and worthy of our respects, the entire world has been created. Only because of them. In their names, help me. You are the one who guides towards truth. हदीस किस्सा पर मेरे लेक्चर नहीं सुने हो तो यहाँ पर सुन लीजिएगा। ये तख्ती अभी भी रशिया सेंटर फॉर आर्कियोलॉजिकल साइंसेस मॉस्को में रखी है। नूह की किश्ती पर लगी तख्ती में अल्लाह को याद करने के अलावा उन 5 हस्तियों की भी बात की गई थी जिनके कारण सारी सृष्टि को बनाया गया, और उनके नाम के वसीले से नूह अल्लाह से मदद मांग रहे थे। यह वाकया जनवरी 1954 में मंथली स्टार ब्रिटानिया में छपा। 23 फरवरी 1953 को मैनचेस्टर से छपने वाले अखबार सनलाइट मैनचेस्टर में छपा। 1 फरवरी 1954 को लंदन से निकलने वाले अखबार वीकली मिरर में छपा। 31 मार्च 1954 को कैरो से निकलने वाले अखबार उल हुदा में छपा,
और कुछ रशियन अखबारों में भी इसको छापा गया। ये तो 1953 की बात है। 1869 में जिस साल महात्मा गांधी पैदा हुए, लखनऊ की मशहूर नवल किशोर प्रेस की जवाहिरुल आदिया में, 1913 में सजावी इज़दानी मुंबई से छपने वाली तारीखुल आलम में, और 1934 में लाहौर से महमूद गिलानी ने छापा था कि जब नूह की किश्ती ग्रेट फ्लड के खत्म होने के बाद रुकी और नूह और उनके साथी किश्ती से उतरे, तो नूह ने अपने साथियों से कहा, गॉड, I shower the utmost praises on you. I thank you greatly that you saved me from your wrath. And I also thank your prophet Ahmad, and also that Elia who helped me, who will be born in your house. And I thank the daughter of your prophet Muhammad, and also thank her sons, who also helped me. इन 5 हस्तियों ने मदद करी नूह की, तो किश्ती तैर सकी पानी के ऊपर। एक और वाकया सुनिए। 1916 में पहला विश्व युद्ध जारी था। बैतुल मुक़द्दस यानी बेथलेहम से कुछ मील के फासले पर ऊतार नामी गांव के करीब से कुछ फौजी गुजर रहे थे। उन्होंने एक टीले से रोशनी निकलती देखी, जिसको देखकर फौजी रुक गए। कुछ फौजी उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने मिट्टी और पत्थर का एक छोटा सा टीला देखा, जिसमें एक क्रैक से रोशनी बाहर आ रही थी। करीब 4 गज खोदने के बाद उनको चांदी की एक तख्ती दिखाई दी, जिससे ये रोशनी निकल रही थी। ये तख्ती करीब 3/4 गज लंबी और करीब आधा गज चौड़ी थी। जब उन्होंने उसे निकाला तो उससे रोशनी निकलना बंद हो गई। इससे वो और अचंभित हो गए। वो इस पर तो खुश थे कि उनको वो चांदी की तख्ती मिली, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी के बंद हो जाने से डरे हुए थे। वो उस तख्ती को अपने सीनियर ऑफिसर मेजर A.N. गडगिल के पास लाए। उसने टॉर्च से उस तख्ती को देखा और बस देखता रह गया। बहुत सारे हीरे जवाहरात उसके चारों तरफ लगे थे और उसके बीच में सोने से कुछ शब्द लिखे थे। मेजर पढ़ नहीं पाया कि क्या लिखा है, लेकिन वो समझ गया कि ये कोई मामूली तख्ती नहीं है। मेजर गडगिल से ये चांदी की तख्ती, जिस पर सोने से कुछ लिखा था, ब्रिटिश फौज के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल D.O. ग्लैडस्टोन को मिली। उन्होंने इसको आर्कियोलॉजी के ब्रिटिश एक्सपर्ट के हवाले कर दिया। 1918 में इस तख्ती पर रिसर्च शुरू हुई। यूरोपियन जबानों के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई गई। कई महीने की रिसर्च के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ये टैबलेट सोलोमन की है। इस तख्ती पर पुरानी हेब्रू जबान में शब्द तहरीर थे। यही जबान ज़बूर और गज़लुल गज़लात लिखने में इस्तेमाल हुई थी। 21 जनवरी 1920 को कमेटी ने इस तख्ती के राज को आश्कार किया, जिसके मुताबिक इस पर अहमद, अली, बतूल, हसन और हुसैन के नाम लिखे थे। इस तख्ती को ब्रिटिश इंपीरियल म्यूजियम में रखने का इरादा हुआ, लेकिन जब लंदन के हाई प्रीस्ट द लॉर्ड बिशप को इस रिसर्च के बारे में पता लगा, तो उन्होंने 1 मार्च 1923 को ये तय किया कि इसको चर्च के स्पेशल सीक्रेट रूम में रख दिया जाए, ताकि जिनको इसकी जानकारी है उसके अलावा कोई दूसरा इसको न देख सके। ये वाकया लंदन से कर्नल P.C. एम्पले की किताब वंडरफुल स्टोरीज ऑफ इस्लाम, अबुल हसन शिराजी की रिसालाए तहकीकात अजीबा और लाहौर से छपने वाली किताब एलिया में दर्ज है। जिस किताब से हमने ये वाकया लिया, उसमें लंदन की चर्च के स्पेशल सीक्रेट रूम में रखी तख्ती की फोटो भी छपी थी। ये तख्ती, जो बैतुल मुक़द्दस के करीब एक गांव में कुछ ब्रिटिश सिपाहियों को मिली, इस पर लिखा था, अल्लाह, अहमद, एलिया, बहतूल, हासन, हासिद, help me. O Ahmad, come. O Bahtul, keep an eye on me. O Hassan, shower your favor. O Hassan, bestow happiness. O Ali, O Ali, O Ali. This Suleiman is seeking only from these 5, and the power of Allah is Elia. ओ अहमद आओ, ओ बहतूल, अपनी निगाहें मुझ पर रखो। ओ हासन, मेरे ऊपर अपनी मेहरबानी करो। ओ हासीन, मुझे खुशियां अता करो। सुलेमान इन 5 से ही मदद मांगता है और अल्लाह की पावर एलिया है। जिस दिन आपने वेद का सही ट्रांसलेशन कर लिया, आप पाएंगे कि वहां भी कहीं 7 दिव्यात्माओं की बात हुई है, कहीं 5 की, उनके अनेक नामों की, और एकदम यही जबान वेदों में भी इस्तेमाल हो रही है कि हे अग्नि आओ, हे वासुदेव हमें रास्ता दिखाओ, इंद्रदेव वर्षा यानी बारिश करो, वरुण देव तुम हमें शक्ति दो। और ये तक लिखा है कि यही देवता हमारी जिंदगी में तमाम खुशियां, नेमतें आदि देने वाले, और यही हमको बुराइयों से दूर करने वाले हैं। ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परसुवा यद भंद्र तनयासुव। ओ ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, वाइसेस एंड मिजरीज एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। इन्हीं देवताओं से
सारी सृष्टि में तमाम अच्छाइयाँ हमको मिल रही हैं और तमाम बुराइयों से हमको दूर करने वाले भी यही है, रास्ता दिखाने वाले भी यही है। इसी तरह किताब सीरतुल सालिहीन सहीफ़े ग़ज़लुल ग़ज़लात लंदन ब्रिटिश बाइबल एसोसिएशन की ओर से वर्ष 1800 में छपी नुस्ख़ा इब्रानी यानी हेब्रू ज़बान के प्रेस्क्रिप्शन में और लाहौर से छपी किताब एलिया में द प्रेयर ऑफ सोलोमन के नाम से एक दुआ तहरीर है, जिसमें सुलेमान नबी पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं सुनिए। My friend, whose color is whitish, he is one in thousands. The light on his head shines like a mirror. His hair is curly and dark like a night. His both eyes are as if pure water is placed in a utensil cleaned with milk, and on it two pigeons are swimming, or as if two precious stones have been placed at their places. The beard on his face is like a sweet-smelling creeper. His moon-like face smells in fragrances. His lips are like the petals of flowers, from whom a very pleasing smell arises. His hands are molded in gold, in which jewels shine. His stomach is white and bejeweled. His legs are like poles of white stone that have been placed strongly on golden feet. His face shines like a full moon. He is young like the plant of Sanobar and very well mannered. This is my friend Muhammad, O daughters of Jerusalem. लाहौर से छपी किताब एलिया के अनुसार द प्रेयर ऑफ डेविड यानी दाऊद नबी की दुआ, जो आसमानी किताब ज़बूर में दी गई है, जिसके बारे में लिखा है कि ज़बूर के उस असली नुस्खे से ली गई है जो सीरिया डेमस्कस में रहने वाले प्रीस्ट एहजानुद दमिश्की के पास मौजूद है, और जिसके बारे में 1955 में कैरो इजिप्ट से छपे रिसालहुल हरम में इजिप्ट के मुफ्ती का बयान छपा है कि उन्होंने अपनी आंखों से दाऊद की इस दुआ को ज़बूर के उस नुस्खे में देखा। इसमें दाऊद नबी दुआ करते हैं, इट इज obligatory to obey the person whose name is Elia. Only through following him the worldly and religious merit is achieved. That person who is worthy of respect is also called Hither. He is the support of the weak, a loin extremely powerful, who will be born in Kaaba. Hold him and live a servant to him. Hear all those who have ears, understand all those who have brains. Think all those who have hearts. If time passes, you won't be able to retrieve it. He alone is the support of my life and body. और सुनिए, वेद शास्त्री लाला हरगोविंद ने अपनी किताब बोध चमत्कार, जो ओमकार पुस्तकालय कानपुर से 1927 में और सरस्वती प्रेस बॉम्बे से छपी, और राम नारायण बनारसी की किताब रिसाला बोध ज्ञान के अनुसार बुद्ध जब मरने के करीब थे और उनके प्यारे स्टूडेंट आनंद रो रहे थे, तो बुद्ध ने कहा, डियर आनंद, डोंट क्राई, डोंट लिमेंट. I have already told you that it is human nature to leave things dear to him. Anand, remember that I am not the only Buddha who has come to this world, and neither will I be the last of this chain. When the time will come, another Buddha will arrive, who will be the light of the God. He will be pure and reverential and will be given knowledge. He will be famous, one who knows the secrets of the universe, one who will guide the mankind, teacher of the jinns and humans. He will also guide you to the everlasting truth that I have shown to you. If my followers are in hundreds, his followers will be in thousands. गौर करने की बात यह है कि बुद्ध ने भी आनंद से कहा कि आने वाला लाइट ऑफ गॉड होगा, जो जिन और इंसानों के लिए वो सत्य मार्ग दिखाएगा, जो हर जमाने के लिए सत्य यानी सनातन है, और कुरान भी जिन और इंस दोनों को संबोधन कर रहा है। अपने स्टूडेंट आनंद को बताए गए बुद्ध के कथन के अनुसार आने वाले बुद्ध के सिर पर 5 चेहरों वाला ताज होगा, जो पंचतन की तरफ इशारा है। और अगर इस 5 फेस्ड क्राउन से आप नहीं समझ सके कि क्या बात हो रही है, तो आगे कहा जा रहा है कि जो बड़ा हीरा होगा उसका नाम एलिया होगा। इनको पाक हस्तियां बताया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि इनकी पैदाइश जमाने के शुरू में ही हो गई थी। He will be known as the one who will put an end to the chain of rishis and prophets. On his head there will be a 5-faced crown that will shine like the sun and the moon. The bigger gem of his is called Elia. Remember, all these pure beings have taken birth at the beginning, but there is still some time for them to appear. Cruel people will great harm his gems. They will leave no stone unturned to vanquish them, but God will uphold their names, their work and their descendant till the end of the world. Anand, crores of people like you and me will get tired in his wait, but one who will assist him or his pure companions will be the lucky one. I cannot tell you anything more. जरा सोचिए, बुद्ध भी आनंद से खुदा के नूर के आने की बात कर रहे हैं और यूहन्ना भी
लोगों से कह रहे थे कि खुदा का नूर आने को है। छंदोग्य उपनिषद 5 हस्तियों की बात कर रहा है जो स्वर्ग के गेट कीपर्स हैं, और उपनिषद इन हस्तियों के पाक तत्वों से बनने की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध भी उन हस्तियों को पाक बता रहे हैं, और कुरान अहलुल बैत की परफेक्ट पाकीज़गी की गारंटी ले रहा है। ऋग्वेद से मैंने 1 से ज़्यादा लेक्चर्स में दिखाया है कि वो उन मारूद के लिए जो किसी छिपी हुई जगह पर फिर से नवजात बच्चों के रूप में पैदा होने की बात कर रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि ये हस्तियां डॉन के वक्त यानी जब यूनिवर्स बन रही थी उस वक्त क्रिएट हुई थी। तो मेरे लेक्चर खुद बाल बयान की हकीकत में आपने देखा कि कैसे अली नूर की बात कर रहे हैं जो आदम की खिलकत से भी पहले मौजूद था, और आनंद से बुद्ध भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि याद रखो इन पाक हस्तियों की पैदाइश एकदम शुरू में हो गई थी। उधर हमने दिखाया कि आदम भी कुछ हस्तियों के जमीन पर आने के इंतजार में थे। इब्राहिम भी अपने बेटे इस्माइल को लेकर बयाबान में उसी जगह की निशानी बनाने गए थे जहां इनको आना है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि याद रखो जालिम लोग उस आने वाले के जेम्स को, हीरो को, जिनमें का एक बड़ा एलिया है, नुकसान पहुंचाएंगे यानी उनको कत्ल कर देंगे। मोहम्मद के अलावा पंजतन में जो 4 लोग हैं उनके बारे में पढ़िए कि सब के सब को उन लोगों ने कत्ल किया जो अपने को मुसलमान कहते हैं। याद रखने की बात यह है कि इनमें का कोई भी ना तो हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का, ना यहूदियों का और ना ईसाइयों का। नीचे से देखने के बजाय देखना होगा कि ये परमात्मा के घर के लोग हैं, और सारी यूनिवर्स को चलाने की जिम्मेदारी नूरानी रूह यानी देवात्मा के रूप में इनकी है। फिर ये मेरे और तुम्हारे कैसे हो गए? जिसने इनको अपनी किताब से पहचान लिया और अपनी रूह को इन नूरानी रूहों की राह पर या अपनी आत्मा को इन दिव्य आत्माओं की राह पर लगा लिया, उसका उद्धार यानी फलाह हुई। जिसने इनकी समझ आ जाने के बाद झुटलाया वो गर्क हुआ। ये धर्मों से ऊपर हैं, धर्मों की दीवारें गिरेंगी तब इनकी सही समझ पैदा होगी। इस रोशनी में आप संभावनी युगे युगे वाले मेरे 4 लेक्चर सुनेंगे तो पाएंगे कि 7 नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं में से यानी 7 लाइटेड स्पिरिट्स में से जिनमें एक फेमिनिन यानी फीमेल नूर है, जिस दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह का नाम रुद्र यानी शिव यानी एलिया है, वही कृष्ण के जिस्म में भी काम कर रहा था और ईसा और अली के जिस्म में भी काम कर रहा था। आज के लेक्चर के आखिर में एनलाइटनमेंट मिलने से पहले बुद्ध की एक ड्रीम की बात करते हैं जो किताबों में मौजूद है। इसमें बुद्ध अपने मिनिस्टर से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ बहुत एहतियात से पढ़ता हूँ और मैं धर्मों के राज जानने की कोशिश में हूँ। मैं ईश्वर की इबादत में लगा रहता हूँ और जंगलों में जाकर उसकी महिमा की उपासना करता हूँ, तपस्या करता हूँ। आज एक परमात्मा ने मुझसे कहा कि तेरी तपस्या कामयाब हुई। उसने कहा कि जा और मेरा नाम ले और तुझको वो मिलेगा जो तू चाहता है। मैं एलिया हूँ, अगर मुझसे मिलना हो तो मेरा घर पुत्र स्थान के करीब है, फटी हुई दीवार के करीब। ध्यान दीजिए, फटी हुई दीवार कहा, टूटी हुई दीवार नहीं कहा। वहां तुम मुझे बच्चे के रूप में देखोगे, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। उधर वेद कह रहे हैं कि वो मारूद नवजात बच्चों के समान किसी छिपी हुई जगह पर पैदा होंगे। सुनिए बुद्ध का सपना, बुद्धा's ड्रीम का उल्लेख। Once Gautam was asleep in his room when he got up with a shriek. He was crying and tears were rolling down his eyes. Upon hearing his shriek, his minister, who was sleeping nearby, got up from sleep. He asked the prince whether he had seen some dreadful dream. The prince said it was a dream itself, but something other than a dream. The minister cajoled the prince to recount what he had seen, and he said, Minister, you know that I read religious scriptures with great care, and I try to find the puzzles surrounding religions. You also know that I endeavor a lot in worship of Ishwar and go into the forest to see his wonders. Don't ask what happened today. Some Paramatma blessed me today and said that my tapasya has succeeded. He said, go and recount my name and you will get what you desire. My name is Elia. If you need to meet me, my house is close to the Putristan, close to the torn wall. You will find me as a child there. But that time is still far away. सारी दुनिया की हिस्ट्री में एक ही दीवार है जो ऐसी फटी कि आज तक अनेक इंजीनियर्स ने उसको भरने की कोशिश की, लेकिन फटने की निशानी नहीं मिटा सके। जब कुछ ना कर पाए तो उस फटी हुई दीवार की निशानी मिटाने के लिए उस पर काला कपड़ा चढ़ा दिया। तमाम दुनिया की हिस्ट्री में एक ही बच्चा है जिसके लिए कहा जाता है कि वो दीवार फटने के कारण बनी दरार से माँ के गुजर जाने के बाद पैदा हुआ। मेरे साथ कहिए, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान।